सो है गाइस, इट इज़ मी एरा एनिमे एक्सप्लेन। तो कुछ दिन पहले मैंने ये एनिमे एक्सप्लेन करा था और आज हम इसकी आगे की कहानी को देखेंगे। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को वॉच करें, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर आप पिछली वीडियो वॉच कर चुके हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो हम ऐसे ही एनिमे के एक्सप्लेन करते रहते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के स्टार्ट में हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें अमेलिया एल्फ कॉन्टिनेंट की प्रिंसेस बनने वाली थी और किलिका अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए ट्रेन कर रही होती है। और अब अगले सीन में हम लोग लियाम को देखते हैं जो कि अमेलिया से शादी करने को मना कर देता है। और बाद में किलिका अमेलिया को एल्फ कॉन्टिनेंट से निकाल देती है। और अब हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर अमेलिया किलिका से बोलती है कि किलिका, अगर तुम चाहती हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जिस पर किलिका उसे मना कर बोलती है तुम्हें तुम्हारे पाप की सज़ा मिलेगी। अब अकीरा पूछता है कि अमेलिया ने क्या पाप करा है, जिस पर किलिका उसे अपना हाथ दिखाकर बोलती है अमेलिया ने मुझे मारने की कोशिश करी और मुझे पॉइजन पिलाया। और अकीरा इस बात से इनकार कर देता है कि अमेलिया कभी भी ऐसा नहीं करेगी। जिस पर किलिका अकीरा की ओर बढ़ती है और वे उसको अपनी आंखों में देखने का बोलती है। असल में किलिका के पास माइंड कंट्रोल स्किल होती है जिसमें वह किसी की भी आंखों में देखकर उसको अपने कंट्रोल में कर सकती है। अब अमेलिया अकीरा को मना करती है कि वह उसकी आंखों में ना देखे, जिस पर किलिका बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अकीरा अब मेरे कंट्रोल में है। और हम देखते हैं कि अमेलिया काफ़ी गुस्से में होकर बोलती है तुमने अकीरा के साथ ऐसा क्यों करा, उसका जो मन करेगा वो फील करेगा, अभी उससे माफ़ी मांगो। जिस पर किलिका अमेलिया से बोलती है अमेलिया, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, तुमने पहले तो कभी ऐसे बात नहीं करी। पर हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होता है। जिस पर नाइट बोलता है कि माइंड कंट्रोल केवल अपने से कम ताकतवर लोगों पर काम आता है। जिस पर किलिका बोलती है कि यह मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। पर अकीरा उससे बोलता है कि स्वीकार कर लो, ये सच है। और ये सब सुनकर किलिका बाकी एल्फ को उन पर अटैक करने का बोलती है। पर जब भी वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो उन सबको रोकने का बोलती है। और ये आदमी किलिका और अमेलिया के डैड थे और वे किलिका से बोलते हैं कि सबको अपने माइंड कंट्रोल से आज़ाद करो। अब किलिका के डैड अकीरा से माफ़ी मांगते हैं और वे अकीरा को यहाँ से जाने का बोलते हैं। जिस पर अमेलिया बोलती है कि अकीरा ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। जिस पर अमेलिया के डैड बोलते हैं कि दूसरी जातियों को हमारे कॉन्टिनेंट पे कदम रखने की इजाज़त नहीं है। जिस पर अमेलिया बोलती है कि तो फिर मैं भी अकीरा के साथ ही जाऊंगी। जिस पर उसके डैड बोलते हैं तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हें अपने राज्य को संभालना चाहिए। पर अकीरा उनसे बोलता है कि अमेलिया को अपने मन की करने का हक है और मैं आपके सख्त खिलाफ हूँ। जिस पर अमेलिया के डैड बोलते हैं कि अगर तुम जीते तो अमेलिया अपने मन की कर सकती है और अगर मैं जीता तो अमेलिया वापस मेरे साथ जाएगी और मेरी तरफ से किलिका लड़ेगी और ये डुअल हॉली ट्री के नीचे होगा। और अब वे लोग हॉली ट्री के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में अकीरा अमेलिया से चाइल्ड ऑफ ब्लाइथ का मतलब पूछता है। असल में चाइल्ड ऑफ ब्लाइथ उन बच्चों कहते हैं जो अपने माँ बाप से और अपनी ट्विन सिस्टर से बिल्कुल अलग दिखते हैं और अमेलिया एक चाइल्ड ऑफ ब्लाइथ है। और अब वे लोग डुअल के लिए हॉली ट्री के नीचे आ जाते हैं और अमेलिया अकीरा को वार्न करती है कि किलिका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पर अकीरा बिना अपनी तलवार को मयान से बाहर निकाले किलिका से लड़ता है और अब ये डुअल स्टार्ट हो जाता है। और अब किलिका अकीरा पर अटैक करना चालू कर देती है पर अकीरा उन अटैक को काफ़ी इजीली डॉज कर रहा होता है। और अकीरा बोलता है कि क्या तुम्हें बस इतना ही आता है। और ये सुनकर किलिका अपनी एक न्यू पावर का यूज़ करती है और ये देखकर नाइट बोलती है कि ये एक विंड पावर है। अब किलिका की विंड पावर देखकर अकीरा बोलता है कि तुम्हें अपनी पावर कंट्रोल करनी नहीं आती।
जिस पर किलिका और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब किलिका अकीरा पर फिर से अटैक करती है, पर अकीरा उसके अटैक को डॉज कर उसे गिरा देता है। और फिर बाद में अकीरा किलिका के पीछे जाकर उसके कंधों पर अपनी तलवार रखकर बोलता है कि तुम दोनों बहनें आपस में सुलह कर लो। जिस पर किलिका बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा फिर से सब कुछ छिन जाए, मैं उस लड़की से कभी भी सुलह नहीं करूँगी। और अब किलिका गुस्से में आकर अपनी विंड पावर को और भी बढ़ा देती है और इस वजह से उसकी विंड पावर बेकाबू हो जाती है। जिस पर अकीरा नाइट को अमेलिया की रक्षा करने को बोलता है। अब किलिका बोलती है कि मेरी बहन ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। और अब हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर अमेलिया बोलती है कि आखिर मैं ही क्यों सबसे अलग हूँ। जिस पर किलिका उससे बोलती है कि तुम काफ़ी सुंदर हो। और फिर हम लोग लियाम को देखते हैं जो अमेलिया के पास आकर बोलता है कि अमेलिया इसका यूज़ करो। और लियाम अमेलिया को होली ट्री की एक डंडी देता है और जैसे ही अमेलिया उस डंडी का यूज़ करती है हम देखते हैं कि सारे लोग किलिका के माइंड कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। और इस पर किलिका बोलती है कि अब सब लोग मेरी कदर करना छोड़ देंगे और मेरे साथ फिर से बुरा होगा। और अब किलिका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वह बेकाबू तरीके से अटैक करने लगती है और उसके अटैक से बाकी लोगों को चोट लगने वाली होती है। जिस पर अकीरा बोलता है कि अगर मैंने इसको डॉज किया तो बाकी लोगों को चोट लगेगी तो मुझे। और ऐसा बोलकर अकीरा अपने शैडो मैजिक का यूज़ करता है और वह बोलता है कि इसको पूरा का पूरा निगल लो। और अब अकीरा का शैडो मैजिक किलिका को निगलने की ओर बढ़ता है। जिस पर अकीरा बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो वह किलिका को पूरा निगल लेगा। और अकीरा आगे बोलता है कि उसको छोड़ो, मुझे निगल लो। और ये सुनकर अकीरा का शैडो मैजिक अकीरा को निगलने की ओर बढ़ता है, पर हम देखते हैं कि वह मैजिक अकीरा के बॉडी के चारों ओर आ जाता है। और ये सब देखकर वह लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब शैडो मैजिक की वजह से अकीरा किलिका को हरा देता है और वह ये डुअल जीत जाता है। और अब किलिका लियाम से बोलती है कि तुम जैसे ही मेरे माइंड कंट्रोल से बाहर आए तुम अमेलिया की ओर बढ़े। जिस पर अमेलिया बोलती है कि लियाम कभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। जिस पर किलिका के डैड बोलते हैं कि ये सब मेरी गलती है। और फिर हम लोगों को किलिका का पास्ट बताया जाता है। असल में किलिका को बचपन से ही पावरफुल बनना था, जिस वजह से किलिका लिब्रेंथ में अपने आप को ट्रेन करती थी। और एक दिन किलिका को किसी आदमी ने डीमन समन करने की एक मैजिक बॉल दी और उस मैजिक बॉल का यूज़ करते ही वहाँ पर जो डीमन समन हुए वे काफ़ी पावरफुल थे और किलिका उनसे लड़ नहीं पा रही थी और वे मॉन्स्टर लेबिरिंथ से निकलकर शहर की ओर बढ़ रहे थे। और ये देखकर किलिका उन डीमन से लड़ना चालू कर देती है, जिसमें से एक डीमन लियाम पर हमला कर देता है, जिस वजह से लियाम मारा जाता है। और इस बात का असर किलिका के माइंड पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा था, तो उसके डैड ने किलिका को सब कुछ भुला दिया। और फिर बाद में एमेलिया ने अपनी स्किल और होली ट्री की पत्ती का यूज़ कर लियाम के घाव और उसको दोबारा से ठीक कर दिया था। और होली ट्री की पत्ती की मदद से लियाम कभी भी किलिका के माइंड कंट्रोल में नहीं आया। और अब ये बात जानकर किलिका और अमेलिया दोबारा से सुलह कर लेते हैं। और फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर अकीरा अमेलिया के डैड से बोलता है कि मैं डुअल जीता था, इसका मतलब अमेलिया अब अपनी मर्ज़ी की मालिक है। जिस पर अमेलिया के डैड बोलते हैं कि मैं ज़ुबान का पक्का हूँ और अमेलिया अब आज़ाद है, वैसे तुम अब आगे कहाँ जाओगे। जिस पर अकीरा बोलता है मैं अब आगे बीस्ट फुक कॉन्टिनेंट पे जाऊँगा क्योंकि वह जगह हथियारों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब अमेलिया अकीरा को फाउंटेन के पास लेके आती है और वह अकीरा से उसका नाम लेने को बोलती है। अकीरा अब अमेलिया का नाम लेता है, जिस पर अमेलिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह स्माइल करती है और नाइट ये देखकर बोलती है कि मास्टर और अमेलिया दोनों बच्चे जैसे हैं। और अब हम लोग क्योसुके और बाकी लोगों को देखते हैं और ये लोग भी बीस्ट फुक कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ रहे थे।
और फिर हम लोग अकीरा को देखते हैं जो नाइट से बोलता है कि नाइट तुम्हें इतना दयालु नहीं बनना चाहिए। जिस पर नाइट बोलती है कि आपने सही कहा मास्टर, क्योंकि मेरी कान और आंखें अभी भी डीमन लॉर्ड से जुड़ी हुई है, पर मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। और अब ये बात सुनकर अकीरा बोलता है कि अगर तुम्हारे सामने डीमन लॉर्ड भी आ जाए तब भी। जिस पर नाइट बोलती है कि ये तो बाद की बात है। वैसे जब आपने शैडो मैजिक का यूज़ करा था तो उसको देखकर शायद से डीमन लॉर्ड की दिलचस्पी आप में और बढ़ गई थी। पर हम देखते हैं कि अकीरा को अपने आसपास डेंजर डिटेक्ट होता है, इसलिए वह गाड़ी रोकने का बोलता है। और अब अकीरा गाड़ी से उतरकर सामने की ओर देखने को बोलता है, जहां पर कुछ लुटेरे उनकी गाड़ी के सामने खड़े थे और उन्होंने एक छोटी लड़की को भी पकड़ रखा था। अब उन लुटेरों की नज़र अमेलिया पे पड़ती है, जिसे देखकर वे बोलते हैं कि देखो तो प्रिंसेस अमेलिया, तुम इसे यहीं छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। पर हम अकीरा को देखते हैं जो कि अपनी स्किल का यूज़ करता है और वह पलक झपकते ही उन लुटेरों को हरा देता है और उनको रस्सी से बांध देता है, जिस पर वे गुंडे किसी ग्राम नाम के बंदे का नाम लेते हैं। इस पर अकीरा के पास खड़ा हुआ सैनिक बोलता है कि ग्राम एक शहर का नाम है। और अब अकीरा और बाकी सब बीस्टफुक कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाते हैं। और अब अमेलिया जहाज़ पर आकर बोलती है कि अब मैं और अकीरा नज़ारे देखते हुए एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। पर अकीरा उससे बोलता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे चलते वक्त एक किताब दी थी जिससे मैं काफ़ी कुछ सीख सकता हूँ। और ये सुनकर अमेलिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। और अब वह लोग बीस्टफुक कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाते हैं। और अब वे लोग बीस्टफुक कॉन्टिनेंट के बरूट शहर में पहुंचते हैं। और अमेलिया उतरते हुए बोलती है कि अकीरा बस पूरी रात किताब ही पढ़ता रहा। और अब वे लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो सारे लोग नाइट को देखकर डर रहे होते हैं, जिस पर अमेलिया नाइट से इसकी वजह पूछती है। जिस पर नाइट बोलती है कि यहाँ के लोग काली बिल्लियों से बहुत डरते हैं। और अगले सीन में हम उसी अनजान लड़की को देखते हैं जो कि अकीरा और बाकी पे नज़र रख रही थी। अब हम लोग अकीरा और बाकी का सीन देखते हैं जहां पर वे लोग रात गुजारने के लिए होटल में आए होते हैं और उस होटल के रूम में केवल 2 बेड होते हैं। जिस पर अमेलिया बोलती है कि मैं अकेले नहीं सो सकती, तो अकीरा नाइट को उसके साथ सोने को बोलता है। जिस पर नाइट उसे बोलती है कि मुझे ज़रा किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, और नाइट वहाँ से चली जाती है। और अकीरा ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे अमेलिया के साथ नहीं सोना था। फिर भी अकीरा हिम्मत कर कर सोने की कोशिश करता है। अब हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर नाइट अकीरा को जगाकर बोलती है, मास्टर उठिए, सुबह हो गई है, मज़े का वक्त ख़त्म हो गया है, मैं यहाँ पर किसी को लेके आई हूँ, तो जल्दी से अपने कपड़े पहन लीजिए। और अकीरा हड़बड़ाकर उठता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह अमेलिया के साथ कैसे सो गया। अब हम एक क्रो नाम के ब्लैक स्मिथ को देखते हैं, जिस पर नाइट बोलती है कि मैं यहाँ पर क्रो को लाई हूँ और ये आपकी हथियारों की मरम्मत कर देगा। और अब क्रो अकीरा की तलवार की कंडीशन चेक कर कर उसको मटेरियल और पैसे लिख के देता है। और अकीरा उससे बोलता है कि मुझे 20 प्रोजेक्टाइल असासिन वेपन चाहिए। और ये सुनकर क्रो बोलता है कि तो तुम एक असासिन हो, तुम्हें काबिलियत तो बहुत है, पर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। जब पैसे और मटेरियल आ जाए तो मुझे बुला लेना। अब अकीरा नाइट से पैसे और मटेरियल के बारे में पूछता है, जिस पर नाइट बोलती है कि मास्टर आपको लिब्रियंथ के मॉन्स्टर को मारना चाहिए और उनको मारने पर जो मटेरियल मिलेंगे उनको बेचकर आप पैसे कमा सकते हो, पर यहाँ के लिब्रियंथ में जाने के लिए एडवेंचर रैंक मायने रखती है। और अमेलिया बोलती है कि उसे जरा क्रो से बात करनी है, जिस पर अकीरा अमेलिया के साथ नाइट को जाने को बोलता है। अब अगले सीन में हम लोग अमेलिया को देखते हैं जो क्रो से पूछती है कि तुम पहले हीरोज़ की पार्टी में थे ना। जिस पर क्रो बोलता है कि हाँ मुझे याद है, उस पार्टी में एक एल्फ भी थी। असल में क्रो एक ऐसी पार्टी में था जो कि डीमन लॉर्ड को मारने गए थे। और आगे क्रो बोलता है कि माफ़ करना, वो मारी गई, अगर तुम्हें उसका बदला लेना है तो बहुत देर हो चुकी है। जिस पर अमेलिया बोलती है कि सिर्फ तुम ही और एक हीरो वापस जिंदा लौटे, इसका मतलब कि तुम पावरफुल हो।
और वह क्रो से बोलती है कि वह उसे ट्रेन करे, जिस पर क्रो से बोलता है कि मैंने ये सब अब बंद कर दिया है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट सीख नहीं पाते थे या फिर वह छोड़ के भाग जाते थे। और अब अमेलिया बोलती है कि वह ऐसा नहीं करेगी और वह उसकी सारी बातें मानेगी, जिस पर क्रो नाइट से बोलता है कि नाइटमेयर ऑफ एल्डिया हमारे बीच सिर्फ वेपन की बात हुई थी, जिस पर नाइट बोलती है कि यह सब मास्टर और अमेलिया की बात है और मुझे उस नाम से मत बुलाया करो। अब अमेलिया नाइट से नाइटमेयर ऑफ एल्डिया का मतलब पूछती है, जिस पर हमें पता चलता है कि असल में 100 साल पहले नाइट को एल्डिया शहर पर डीमन लॉर्ड ने हमला करने के लिए भेजा था और ये वही शहर था जो अकीरा को नाइट के मन में दिखा था। पर नाइट अपनी पावर पर काबू नहीं कर पाती और वह उस पूरे शहर को तबाह कर डालती है। फिर हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि नाइट की ये बात सुन काफ़ी दुखी होता है क्योंकि नाइट और अकीरा के मन एक साथ जुड़े हुए हैं और नाइट के इस हमले से काफ़ी सारे लोग मारे गए थे और उस शहर का राजा काफ़ी जल्दी में उस शहर से निकलना चाहता था। और फिर हमें पता चलता है कि क्रो की बहन उस राजा को रोकने का बोलती है, जिस पर वह राजा क्रो की बहन पर ही हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। और क्रो की बहन को जिसने मारा था उस आदमी का नाम ग्राम होता है और क्रो उससे अपना बदला लेना चाहता था। और अब ये सब जानकर अमेलिया काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वह क्रो से बोलती है कि तुमने अपनी बहन का रिवेंज क्यों नहीं लिया, जिस पर क्रो बोलता है कि उस बात को 100 साल हो चुके हैं और मेरी बहन नहीं चाहती थी कि मैं फिर से वही बन जाऊं। जिस पर अमेलिया बोलती है कि क्या तुम्हारी छोटी बहन यही चाहती थी। और अब ये बात सुनकर क्रो उन्हें वहां से जाने का बोलता है। और अब हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि लिब्रेंथ जा रहा होता है, पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग अमेलिया और नाइट को देखते हैं और वे भी ये बात नोटिस करते हैं कि कई सारे मॉन्स्टर उस शहर को तबाह करने लगते हैं। अब अमेलिया उन मॉन्स्टर को रोकने का ट्राई करती है और वह नाइट से बाकी लोगों की मदद करने का बोलती है। अब अमेलिया अकेले ही उन मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, तभी उसे किसी की हंसने की आवाज़ आती है और ये वही लड़का था जिसने किलिका को वह मॉन्स्टर बोल दी थी। और इस लड़के का नाम उलुम था और वह अमेलिया से बोलता है कि डीमन लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर तुम्हें लाने को भेजा है। और उलुम ये बोलकर अपनी बांसुरी बजाने लगता है और उसके बांसुरी बजाते ही एक डिमोनिक ब्लू फ्लेम अमेलिया को चारों ओर से घेर लेती है। और उलुम अमेलिया से बोलता है कि डीमन लॉर्ड ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें जान से ना मारूं। अब हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि किसी आदमी की स्वॉर्ड को उठाता है। और अब अगले सीन में हम नाइट को देखते हैं जो अकीरा से आकर अमेलिया के बारे में बताती है, जिस पर अकीरा नाइट से बोलता है कि नाइट तुम यहाँ से दूर चली जाओ, जिसे सुनकर नाइट वहाँ से उड़कर दूर चली जाती है। और अब नाइट के जाते ही हम अकीरा को देखते हैं जो बोलता है कि शैडो मैजिक ऑफ हेल। और अकीरा के ऐसा बोलते ही हम देखते हैं अकीरा के चारों ओर एक शैडो मैजिक बनने लगता है और ये मैजिक सारे मॉन्स्टर को एक ही बारी में निगल रहा था। फिर हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अकीरा के गुस्से में आते ही उसका शैडो मैजिक और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है और अकीरा अपने शैडो मैजिक की मदद से सारे मॉन्स्टर और डेमोनिक फ्लेम को ख़त्म कर देता है। पर इसके बाद हम अकीरा को देखते हैं जो कि ज़मीन पर गिर जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि क्या अकीरा जिंदा बच पाएगा और क्या वो अमेलिया को बचा लेगा। ये सब हम बाकी की कहानी में देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अगर आप लोगों ने वन पंच मैन का सीज़न 3 नहीं देखा है तो उसको भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।